गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का मैस्कोट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं बेटा? हमने कल आपका दूसरा पाठ है स्वच्छता का जो महत्व है उसका अभ्यास और पेज नंबर 16 किया था बेटा, और उसको मैंने बुक में फिल करने के लिए कहा था। आशा है बेटा आप सभी ने उसको होमवर्क को कर लिया होगा साफ और सुंदर राइटिंग में। बेटा आज हम पेज नंबर 17 करेंगे। 17 पेज नंबर निकालिए बेटा अपना, और उसको फिल करना है आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, लिख कर दोहराएं। लिख कर दोहराएं। फर्स्ट शब्द बेटा प्रस्तुति। आपको पहले प्रस्तुति लिखना है, फिर आप उसको बार बार उसको पढ़ना है। अगला शब्द है बेटा स्वच्छता। स्वच्छता को बेटा पहले लिखना है, फिर उसको दोहराना है। अगला है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता को पहले आप लिखेंगे, फिर आप उसको दोहराएंगे। अभियान। अभियान को भी पहले लिखेंगे और फिर उसको दोहराएंगे। शौचालय। शौचालय को भी बेटा पहले आप अपनी बुक में लिखेंगे, उसके बाद उसको दोहराएंगे। बीमारियाँ। बीमारियाँ भी बेटा कौन सी मात्रा, ये शब्द लिखने का मतलब ये है बेटा कि आपको इनकी उच्चारण, इनका जो उच्चारण है कैसे होता है, बार बार दोहराने से ये फ़ायदा होगा कि आपको उस शब्द का जो डिफ़िकल्ट, जो कठिन शब्द होते हैं उनका उच्चारण करने से हमें उनके उच्चारण में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो उच्चारण करने से हमारी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और बार बार हम जब उसका उच्चारण करेंगे तो जो हमारी मात्राएं हैं वो भी सही हो जाएंगी। तो आप इनको लिखेंगे और बार बार दोहराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 है बेटा, अध्यापक अध्यापिका पाठ में से किसी एक अनुच्छेद का शीर्षक लें। बेटा देखो, जिस हमारा जो पाठ है स्वच्छता का महत्व, उसमें अलग अलग पैराग्राफ दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। आप उनमें से जो आपको डिफ़िकल्ट शब्द लग रहे हैं, जो कठिन शब्द लग रहे हैं, उनको आप यहाँ पर लिख लीजिए। या अगर आपको लग रहा है कि पूरा ही पैराग्राफ लिख लें, आपको शब्द ऐसे लग रहे हैं कि ये तो ज़्यादा ही कठिन है, तो आप वो इसमें पूरा अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों क्वेश्चन बेटा आपको स्वयं करने हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या है बेटा? ध्वज। ध्वज, स्कूल में ध्वज फहराया गया। देखो बेटा, हमने पाठ में पढ़ा था कि 26 जनवरी को प्रधानाचार्य ने स्कूल में ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, जिसको बोलते हैं तिरंगा बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है बेटा उसको तिरंगा कहते हैं। उसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केसरिया होता है, फिर बीच में सफ़ेद होता है, फिर नीचे हरा होता है। ठीक है, तो हमारे ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। तो हमारा सेंटेंस बन गया ध्वज। ध्वज से वाक्य बना है स्कूल में ध्वज फहराया गया। साफ सफाई। बेटा जो हमारा पाठ है स्वच्छता का महत्व, उसमें यही बताया गया है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, हर जगह सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने सेंटेंस बना दिया, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है। तो अगला हमारा गए, कूड़ेदान। हम सभी को पता कूड़ेदान, हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है बेटा, कूड़ेदान का क्या वाक्य बनाया हमने? हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। राष्ट्रपिता बेटा, आप सभी को पता हमारा राष्ट्रपिता कौन है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कौन है हमारा राष्ट्रपिता? जी हाँ, हमारा राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी। तो हम उसी से वाक्य बनाएंगे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। गंदगी बेटा, हमें क्या करें? हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। देखो, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो गंदगी, आपको पता है कि ये गंदगी से क्या क्या होता है? बीमारियां फैलने लगती हैं बेटा। ठीक है, बदबू आने लगती है, लोग बीमार होने लगते हैं।
तो कहते हैं कि गंदगी, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नेक्स्ट पेज है आपका बेटा 18 पेज है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संख्या शब्दों यानी कि नाम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। संज्ञा बेटा आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, किसी पशु का नाम आ जाए, किसी पक्षी का नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, नाम क्या होता है बेटा? संख्या होती है। ठीक है, तो अब हम कै में क्या है? मोनू तितली पकड़ता है। मोनू क्या है बेटा? किसी व्यक्ति का नाम है। और तितली किसका नाम है? पक्षी का, यानी कि तितली फूलों पर मंडराती रहती है। ठीक है, तो जो फूलों पर मंडराती रहती है तो वो भी, तितली भी एक विशेष नाम है। ठीक है ना, तो मोनू और तितली दोनों क्या हो गए हमारे? संज्ञा। अब ख देखो बेटा, अनीता आम खा रही है। अनीता क्या है बेटा? किसी व्यक्ति का नाम है अनीता, और आम क्या है? आम फल का नाम है। ठीक है, तो अनीता और आम, आप दोनों को क्या लगाएंगे? सर्कल लगाएंगे, गोला लगाएंगे। ग में आ जाओ बेटा। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली बेटा किसी जगह का नाम है, और भारत भी क्या है? जगह का नाम है। संज्ञा में हमने यही तो पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? स्थान के नाम है बेटा दोनों। तो दिल्ली और भारत दोनों क्या हो गई? हमारी संज्ञा शब्द हो गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा घ। कह बेटा मोहन फुटबॉल खेल रहा है। मोहन बेटा किसी बच्चे का नाम है, तो मोहन क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। और फुटबॉल क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो वो भी क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। तो दोनों क्या हो गए? मोहन और फुटबॉल दोनों हमारे संज्ञा शब्द हो गए। मोर नाच रहा है। अभी हमने पढ़ा था बेटा, किसी का भी नाम, तो मोर क्या है? किसी पक्षी का नाम है, तो मोर क्या हो गया? हमारा संज्ञा शब्द हो गया बेटा। मछली तैर रही है। मछली भी क्या है? नाम है बेटा, एक जीव है, तो उसका क्या कहेंगे? मछली तैर रही है में क्या हो गया? संज्ञा शब्द मछली। नेक्स्ट देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। ठीक है, उल्टा शब्द लिखना, जैसा है उसके उल्टे लिखना, ऑपोजिट शब्द लिखना। अगर कोई लंबा है तो क्या हो जाएगा? उससे छोटा होगा। अगर कोई लंबी पेंसिल है, पहले हम लंबी पेंसिल लेके आते हैं, और फिर उसको शार्प कर करके क्या कर देते हैं? उसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो लंबा का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब नया है बेटा, नया का क्या हो जाएगा? पुराना। कभी हम बैग लेके आते हैं, कभी ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं, सब नया होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। तो पहले नया, फिर उसका क्या हो गया? पुराना हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा हंसना। हंसना बेटा, पहले हम हंसते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? रोते भी तो हैं। तो हंसना का क्या हो जाएगा? रोना बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा का क्या है बेटा? कभी कोई व्यक्ति अच्छा होता है, कोई दूसरा, और दूसरा क्या होता है? बुरा। ठीक है, तो अच्छा होता है, कोई अच्छे काम करता है, दूसरे क्या करता है? बुरे काम करते हैं। अच्छे काम क्या है? अच्छे काम मैंने बताया था हमारे पाठ में ही है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए, सब क्या है? अच्छा। और बुरा, जैसे मयंक करता था, गंदगी फैलाता था ना पहले वो। ठीक है, जब अध्यापक ने उसको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तभी उसने अपने आप को सुधारा ना। तो अच्छा था पहले, अच्छा, और फिर क्या हो गया? बुरा था। है, तो अच्छा और अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा। पहले बुरा था, इसके बाद क्या हो गया? अच्छा बन गया वो। ठीक है, प्रातः और सायं। देखो बेटा, जब सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं उसको? प्रातः काल। जब शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है, उसको क्या कहेंगे? प्रातः कहेंगे। और जब शाम हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? सायं कहेंगे, सायं। ठीक है, प्रातः का सायं बेटा, या शाम भी हो सकता है। जागना का, जैसे जागते हैं फिर क्या करते हैं? हम उठ जाते हैं, यानी कि जागना का और सोना, जागना और सोना। ठीक है,
जागना का क्या हो जाएगा, सोना। ठीक है, ये जो बेटा आपके 2 पेज थे जो मैंने क्वेश्चन अभी करवाए हैं आपकी वीडियो में, 17 पेज और 18 पेज पे हैं बेटा ये दोनों। ये आपको अपनी बुक में साफ और सुंदर राइटिंग में फिल करने हैं बेटा। जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही सुंदर सुंदर करेंगे मेरे बच्चे हैं, सुंदर राइटिंग में। ओके बेटा, बाय, हैव ए नाइस डे।